ये एड्रेस, एक्सक्यूज मी, डू यू नो दिस एड्रेस? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अब मुझे लगा कि आप एक रैंडम लड़की हैं, मुझे क्या पता था कि आप एक रेडी वाली हैं। आपको कहाँ आती होगी ना इंग्लिश। माय बैड, मैं आपसे हिंदी में पूछती हूँ। देखिए बुरा मत मानना आप, मेरे से बाय मिस्टेकनली आपकी बेइज्जती हो गई। मैं चाहती नहीं थी आपकी बेइज्जती करना, बट वो क्या है ना, मुझे नहीं पता थी कि आप रेडी वाली हैं। अच्छा मैं आपसे हिंदी में पूछती हूँ, ये जो रास्ता है इसका इसका डायरेक्शन को क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ, ये जो एड्रेस है इसका रास्ता कहाँ जा रहा है, कुछ पता है आपको? मुझे लगता है आपको ये सारी बातें भी समझ नहीं आई। कोई बात नहीं, मैं किसी और से पूछ लूंगी। थैंक यू। Excuse me, I know this address. Go straight and take left. There will be your location. ओह, तो एक रेडी वाली मुझसे इंग्लिश में बात कर रही है। What do you think? अगर तुम 2-4 इंग्लिश के वर्ड मुझसे बोल लोगी तो तुम्हें इंग्लिश नहीं आ जाएगी। वैसे मुझे अच्छे से पता है तुम्हें इंग्लिश कहाँ से आई है। तुम्हारे रेडी के बगल में एक ऑफिस है, वहाँ के लोग तुम्हारी ये चाय पीने आते होंगे, वहाँ पे इंग्लिश में बात करते होंगे, और उनकी बातें सुन के तुम 2-4 इंग्लिश के वर्ड सीख गई हो और वही मुझसे बोल रही हो। वैसे एक बात बताऊं, तुम हो रेडी वाली, तुम्हारी औकात भी ना रेडी वाली है, समझ आई? देखिए मैम, आपको किसी से भी ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो और आपने मुझसे एड्रेस पूछा था, मैंने आपको बता दिया। अब आप यहाँ से जा सकती हैं। तू मुझे मस्ती का, मुझे किससे कैसे बात करनी चाहिए, आई समझ? बोला ना अपनी औकात में रह। तेरी औकात क्या है? एक रेडी वाली। गेट दैट स्ट्रेट इन योर माइंड, समझ आई? Excuse me, who are you? You are talking in wrong way. आपका क्या मतलब है इनसे ऐसे बात करने का? आपको पता है आप कैसे बात कर रहे हो इनसे? अरे आप इनसे रास्ता पूछने आए थे, ये आपको रास्ता बताने नहीं गए थे। और हाँ, ये कोई तरीका नहीं होता किसी से बात करने का। ओ हेलो, तुम कौन हो बीच में बोलने वाले? हाँ, और अगर मैं इससे बदतमीजी से बात कर रही हूँ, तुम्हें क्या इतनी प्रॉब्लम हो रही है? तुम इसके रिश्तेदार लग रहे हो, यहाँ पे चाय पीने आए हो ना, तो चाय पियो। और हाँ, अगर तुमने भी इसकी तरह 2-4 इंग्लिश के वर्ड सीख लिया ना, तो डजंट मीन कि तुम कहीं के 30 मार खाओ, समझ आई? तो अपनी औकात पे रहो तुम भी। देखो मैडम, मैं जानता हूँ मेरा कोई हक नहीं है आप दोनों के बीच में बोलने का, पर आपके लिए एक बात बता दूं, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो ना, कोई तरीका नहीं है किसी से बात करने का। और वैसे भी किसने कहा है कि अमीर लोग पढ़ाई कर सकते हैं, गरीब नहीं पढ़ सकता? और हाँ मैडम, कितने पैसे कमाते हो आप? 20,000, 30,000, 40 कमाते हो, और ये महीने के 70,000 रुपए कमाते हैं। फिर भी उन्हें तमीज है आप जैसे लोगों से बात करने की, तरीका उन्हें कैसे बात करते हैं। और हाँ, आपको मैं एक चीज बता दूं, आप जो कर रहे हो ना वो हरासमेंट में आता है। अगर इन्होंने आपके ऊपर केस कर दिया ना, तो आप कोर्ट के चक्कर काटते रह जाओगे। देखिए, ये इतनी बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है और मैं इस चीज की माफी मांग लेती हूँ इनसे। अब केस करने में क्या है, इसमें तो कुछ नहीं रखा ना। आप भी परेशान होंगी, मैं भी परेशान होंगी। आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी आपसे। आई एम सॉरी। अच्छा हेलो, ये क्या तरीका है माफी मांगने का? ढंग से माफी मांगो, वरना पुलिस को अभी फोन करता हूँ। आप भैया रहने दीजिए। एक्चुअली क्या है ना, इन जैसे लोगों को बोलने या समझाने का ना कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ये लोग ना हमेशा से ऐसे ही रहते हैं। अरे मुझे एक बात बताइए, आप हैं भी पढ़ी लिखी, मेरी क्या गलती थी? आपने आके मुझसे इंग्लिश में एड्रेस पूछा और मैंने उसी का रिप्लाई किया आपको और आपको एड्रेस बताया। मुझे थैंक यू बोलने की बजाय आप मुझे उल्टा सीधा सुनाई जा रही हैं। अरे आपको क्या लगता है कि मैं आपको पलट के आपकी टोन में रिप्लाई नहीं कर सकती? मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप ने ना मुझे ये सब सिखाया ही नहीं है। उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, जो कि शायद आपके माँ बाप ने आपको नहीं दिए। अरे मेरे माँ बाप ने सिखाया है, इंसान छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो या अमीर हो, उससे हमेशा प्यार से और इज्जत से बात करनी चाहिए। लेकिन आपके अंदर तो वो मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आता। आपकी पढ़ाई का भी ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इंसान के अंदर अगर संस्कार ना हो ना, अगर इंसान के अंदर बात करने की तमीज ना हो ना, किसी की इज्जत नहीं कर सकता ना, तो उसकी पढ़ाई भी ना बिल्कुल वेस्ट पेपर की तरह होती है, जैसे कि आपकी है। मैंने आपको आपका एड्रेस बता दिया है, अब आप यहाँ से जा सकती हैं। और हाँ, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, कभी भी किसी को किसी के काम से या उनके कपड़ों से जज मत करना। क्या पता सामने वाले को आप जितना वीक समझ रही हो, वो उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रोंग हो। तो मेरी बात हमेशा ध्यान रखना। नाउ गो टू हेल। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस सपोर्ट।
आज के ज़माने में कोई किसी को इतना सपोर्ट नहीं करता। अरे कोई नहीं, जहाँ भी कहीं गलत होता है मैं वहाँ जरूर बोलता हूँ। और हाँ, कितने पैसे हो गए आपके? 10 रुपये हो गए आपकी चाय के। अच्छा ये लो। भैया मेरे पास खुले नहीं है, आप तो आते जाते रहते हैं, आप मुझे बाद में दे देना। अरे कोई बात नहीं, आगे लगा लेना, आप रख लो। थैंक यू सो मच।